दोस्तों दिल्ली आईटीआई के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं जहां पर अलग-अलग फील्ड में आप आईटीआई कर सकते हो। ये 1 साल का, 2 साल का और कई-कई केसेस में 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। इसमें कुछ-कुछ प्रोग्राम में क्राइटेरिया 10th बेस होता है, इवन कुछ-कुछ प्रोग्राम में 8th क्लास के बेसिस पर होता है, इवन कुछ प्रोग्राम में 12th क्लास के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें जो एडमिशन है वो डायरेक्टली आपके मार्क्स के बेसिस पर होते हैं, मेरिट के आधार पर होते हैं, कोई एंट्रेंस इसमें नहीं होता। हम थोड़ा-सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं इसके एडमिशन के प्रोसेस को। आईटीआई दिल्ली के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, हालाँकि अभी डिटेल प्रोस्पेक्टस और डिटेल शेड्यूल आया नहीं है। कि लास्ट डेट कब है, काउंसलिंग कब से होगी, वो सब चीज़ें अभी नहीं आई हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये प्रोस्पेक्टस जो आप देख रहे हो 2024 का है फिलहाल। यहाँ पे स्टेजेस ऑफ एडमिशन का पीडीएफ है, इसे हम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अभी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप लिंक वगैरह देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 जून से स्टार्ट हो गए हैं। तो पहले हम 2024 का प्रोस्पेक्टस रेफरेंस के लिए देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको हम नहीं देख सकते, इसमें सारी डिटेल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आईटीआई दिल्ली के अंदर कुछ अलग-अलग इंस्टीट्यूट आते हैं लोकेशन वाइज़, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आईटीआई पूसा हो गया, आईटीआई अरब की सराय निज़ामुद्दीन हो गया, आईटीआई शादरा हो गया और सर सीवी रमन आईटीआई धीरपुर दिल्ली हो गया। तो ये अलग-अलग आईटीआईज़ होती हैं, टोटल 18-19 आईटीआईज़ हैं, जिसमें एडमिशन इस बार होने वाले हैं। इन 18-19 आईटीआईज़ में अलग-अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाएँगे, जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो। अब अगर बात करें कौन-कौन से प्रोग्राम हैं यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्टर है, जिसमें 456 सीट्स हैं। इसमें आपका कॉस्मेटोलॉजी का प्रोग्राम है जो कि गर्ल्स के लिए होता है और 10th क्लास अगर आपने पास आउट करी हुई है तो आपका ये प्रोग्राम होता है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स भी बताई जा रही हैं, किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स हैं वो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। मतलब इन टोटल 456 सीट्स हैं और उसको अलग-अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से डिवाइड करा गया है। फिर यहाँ पे सेक्टर अपैरल है, टोटल 1220 सीट्स हैं। यहाँ पे ड्रेस मेकिंग का प्रोग्राम है, इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टीट्यूट के हिसाब से सीट्स बताई जा रही हैं। अपैरल के अंदर ड्रेस मेकिंग के बाद आपका फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है। अलग-अलग इंस्टीट्यूट में सीट्स की डिटेल यहाँ पर गिवन है। एज लिमिट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनिमम एज लिखी है 14 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज का कोई काउंट नहीं है। चूँकि ये 2024 का है, तो आप ये 2025 का समझो 1 अगस्त 2025 से। स्विंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, जो कि 8th क्लास का इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। फिर आपका सरफेस का कुछ प्रोग्राम है, जो कि 8th क्लास का इसका क्राइटेरिया है। फिर आपका आता है कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग, जो कि 10th क्लास के रिक्वायरमेंट है। फिर ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट के अंदर कुछ प्रोग्राम है, जिसमें मैकेनिकल ऑटो बॉडी पेंटिंग, इसमें 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है। और मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, इसमें भी 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है। फिर है आपका मैकेनिक डीजल और मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। कुछ कंडीशन में 10th क्लास में साइंस और मैथ्स चाहिए, जो कि जनरली होता ही है स्टूडेंट्स के पास। मैकेनिक मोटर व्हीकल का प्रोग्राम है और मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोग्राम है। फिर आपका कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, जिसमें 2368 सीट्स हैं। इसके अंदर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन का प्रोग्राम है, 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है। मैकेनिस्ट का प्रोग्राम है, मैकेनिस्ट ग्राइंडर का प्रोग्राम है और टर्नर का प्रोग्राम है, वेल्डर है। फिर आपका सेक्टर आ गया कंस्ट्रक्शन, जिसमें आर्किटेक्चुरल ड्राफ्ट्समैन का प्रोग्राम है। इसके लिए 10th की रिक्वायरमेंट है। जनरली 10th या 8th की ही रिक्वायरमेंट है, ज़्यादातर प्रोग्राम में 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है। फूड प्रोडक्शन जनरल का यहाँ पे प्रोग्राम है। कौन-कौन सी ट्रेड में आप यहाँ पे आईटीआईज़ कर सकते हो। इसमें प्लम्बिंग आ गया, पावर आ गया, अलग-अलग चीज़ें इसमें हो गई। टोटल लगभग 11,500 सीट्स होती हैं इसमें अलग-अलग आईटीआईज़ में। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एससी एसटी बॉयज़ को एडमिशन के टाइम पर ₹1300 देना है, गर्ल्स और दिव्यांग को ₹700 देना है और बाकी अदर कैंडिडेट्स को ₹1900 देने हैं। इसके अलावा 600 और ₹1200 हाफ ईयरली पेमेंट भी करनी है। ये इंजीनियरिंग ट्रेड का फीस था। जो भी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, इसमें ₹1150 एससी एसटी बॉयज़ के लिए हैं, गर्ल्स और दिव्यांग के लिए ₹700 हैं, ₹1600 बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए हैं। बाकी 450 और ₹900 हाफ ईयरली पेमेंट भी करनी है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, फॉर्म भरते समय स्पेशली जो मार्क्स वगैरह की डिटेल्स आप दोगे, वो बहुत केयरफुली देनी है, बिकॉज़ पूरा एडमिशन प्रोसेस मेरिट के थ्रू होता है आपके क्वालिफ़िकेशन के। तो मार्क्स अगर आपका सीजीपीए मोड में है, तो उसको परसेंटेज में प्रॉपर्ली कन्वर्ट करके आप मार्क्स को लिखोगे।
अब यहाँ पे स्टेजेस ऑफ एडमिशन की बात करते हैं कि आईटीआई दिल्ली में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है और डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। तो सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है जो करंटली ओपन है। आप पहले फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी आईडी बनाएंगे, देन लॉग इन करके फॉर्म को भरेंगे। उसमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो भी चीज़ें उसमें मांगी जाएंगी। ऑल द डॉक्यूमेंट जो भी उसमें मांगा जा रहा है वैसे ही अपलोड करो। अगर पोर्टल आस्क करता है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट का जो रिलेवेंट नहीं है कैंडिडेट के लिए, देन कैंडिडेट शुड राइट नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ वाइट शीट, साइन एंड अपलोड इट्स पीडीएफ। देखो ये लॉजिकल थोड़ा सा माइंडसेट यूज करेंगे। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्म में मांग लिया गया जो आपको लगता है यार ये तो इररिलेवेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो आप एक वाइट शीट लेंगे, आप उसमें लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल और उसमें अपना साइन करके उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इफ अ सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल विद द कैंडिडेट ड्यू टू जेन्युइन रीजन, देन द कैंडिडेट शुड अपलोड एन अंडरटेकिंग। आपका प्रोस्पेक्टस आएगा अंडरटेकिंग 16 में। प्रोस्पेक्टस में एक एनेक्जर होगा, वो एनेक्जर आप लगा सकते हो अगर आपको लगता है कोई डॉक्यूमेंट, हाँ उसकी रिक्वायरमेंट जेन्युइन है, लेकिन मेरे पास वो डॉक्यूमेंट अभी है नहीं, कोई रिजर्व कैटेगरी है, कुछ और है, तो आप उसकी बिहाफ पे अंडरटेकिंग भी लगा सकते हो फॉर्म में। ठीक है। हिज हर करेक्ट इन्फॉर्मेशन रीजन फॉर नॉट अपलोडिंग द सर्टिफिकेट। जो भी आप उसमें रीजन दोगे कि भाई क्यों मैं नहीं लगा पा रहा हूँ और कितने टाइम में मैं लगा दूंगा। Candidate would submit his or her certificate at the time of admission and non-submission of certificate at the time of admission would lead to cancellation। यानी कि जब एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, उस टाइम पर वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, ये हो गया। इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ आईटीआई वेदर टू एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग और फाइल ऑब्जेक्शन। अब आईटीआई है भाई, अगर वो आपका अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर कुछ नहीं कर सकते। वैसे लगाने को ये लोग बोल रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर रजिस्ट्रेशन फीस। तो पहला जो एडमिशन का प्रोसेस है, आप फॉर्म भरिए, सारा सब कुछ, अपनी डिटेल्स दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए और फीस भर दीजिए। ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। जो भी डिटेल्स आपने दी होंगी उसका वेरिफिकेशन करेगा आईटीआई कि आपने क्या डिटेल्स दी हैं और वो सही हैं या नहीं। और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। यानी कि आपको किस ट्रेड में चाहिए एडमिशन, आप मल्टीपल ट्रेड्स का, मल्टीपल आईआईटीज का, आईटीआईज का यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन वो चॉइस फिलिंग कब होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन फीस कर दोगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे सारी डिटेल्स, उसके बाद वो ऑप्शन खुलेगा। तो ये जो फॉर्म है ये वन सिटिंग में नहीं भरा जाएगा, ये मल्टीपल सिटिंग में भरा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। ऐसा ना समझे कि भाई फीस भर दी हमने तो हमारा फॉर्म सक्सेसफुल हो गया, अब हम काउंसलिंग का वेट करें ना। ये चॉइस फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना एडमिशन नहीं होगा और ये चॉइस फिलिंग आपके वेरिफिकेशन के बाद होगी। और एक बात और याद रखें, इस वेरिफिकेशन के दौरान फीस भर दोगे आप, तो इस वेरिफिकेशन के दौरान अगर तो आपके एक्सेप्ट हो गया वेरिफिकेशन तब तो कोई बात नहीं है, अगला स्टेप में आप चॉइस फिलिंग करें। लेकिन इसके दौरान अगर कोई डिस्क्रिपेंसी उन्हें लगता है तो वो आप लोगों के पोर्टल में शो करेंगे। आप उसको लॉग इन करके उस डिस्क्रिपेंसी को रिप्लाई करोगे, उसे रिजॉल्व करोगे। चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट गलत है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, उसे सही करने का मौका दिया जाएगा। तो उसे आप कर दोगे, देन अगेन जो भी वेरिफिकेशन है वो फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके रिगार्डिंग एसएमएस भी भेजा जाएगा कि भाई आपकी गड़बड़ी है वेरिफिकेशन के दौरान, और आप अपना पोर्टल जो है उसे भी लॉगिन करके चेक करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में जो भी आपको आईटीआई, जो भी ट्रेड, जो भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए उसका चॉइस प्रेफरेंस आप भरोगे। ठीक है। बहुत केयरफुली इसे भरना, प्रॉपरली इसको लॉक वगैरह कर लेना। और ये लोग बोल रहे हैं कि अपनी आईटीआईज का जो भी लोकेशन है वेबसाइट पर जाकर देख लें, उसके हिसाब से आईटीआईज का प्रेफरेंस भरें। After filling the choice, candidate must save the filled choice and thereafter logged filled choice। तो ये चीज़ ध्यान रखें, चॉइस फिलिंग में उसको लॉग वगैरह ज़रूर करें, सेव ज़रूर करें। इसे करने के बाद फिर अगला स्टेप होगा, आपका रैंक जनरेट होगा और ऑब्जेक्शन फिलिंग। जो भी आपने चॉइस फिलिंग दी है, जो भी आपने डिटेल्स दी हैं, उसके बेसिस पर आपकी रैंक क्या है। मान लीजिए 15,000 लोगों ने अप्लाई करा है, तो उन 15,000 लोगों में आपकी क्या रैंक है वो आपको बता दिया जाएगा, जो कि आप चेक कर पाओगे अपने ऑनलाइन पोर्टल से ही, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है। इसके बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्शन आपको देना है तो आप ऑब्जेक्शन वगैरह दे सकते हो।
कि नहीं जी ये चीज़ आपने गलत करी है, ये है, वो ऑब्जेक्शन भी आप दे सकते हो। उसके लिए ये लोग बोल रहे हैं मस्ट विजिट द वेरीफाइंग आईटीआई विद वेरिफिकेशन स्लिप, करेक्ट डिटेल्स एंड प्रूफ ऑफ द सेम। आपको विजिट करना पड़ेगा अगर रैंक जनरेट होने के बाद भी आपको ऑब्जेक्शन देना है। फिर यहाँ पे फाइनल रैंक आ जाएगी। फाइनल रैंक के बाद कुछ करेक्शन वगैरह नहीं हो सकती। उसके बाद आपका काउंसलिंग शुरू होगा। फिर क्या होगा जी, काउंसलिंग आएगा। काउंसलिंग में रिजल्ट वगैरह अनाउंस होंगे। इसमें क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा पोर्टल पे कि आपको कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं। अब रिजल्ट आने के बाद कुछ कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। पहली कैटेगरी तो वो जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में कंसिडर कर लिए जाएंगे। लेकिन उन्हें अगर नेक्स्ट राउंड से पहले अपना शफलिंग करना है चॉइस फिलिंग में, वो उनको अलाउ करा जाएगा। और इसका डिटेल शेड्यूल भी वेबसाइट पर जल्द आएगा कि नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा, उससे पहले आप मॉडिफिकेशन चॉइस फिलिंग में कितने टाइम तक कर सकते हो, वो सब शेड्यूल वेबसाइट पर आएगा। तो ये तो उन बच्चों की बात हो गई जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली। दूसरे बच्चे वो होंगे जिनको सीट अलॉट हुई है। अब उन्हें डिसाइड करना है कि वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं तो उनको फ्रीज करना है, और सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको अपग्रेड करना होगा। ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ अलॉटेड सीट वुड बी अवेलेबल ऑन डेट। इसकी भी टाइम फ्रेम दिया जाएगा, काउंसलिंग के बाद कितने टाइम तक आप अपग्रेड फ्रीज जो भी है वो कर सकते हो। अब फ्रीज का मतलब तो क्या हुआ जी, हम अपने सीट से सेटिस्फाइड हैं और हम उसको फ्रीज कर रहे हैं और हम आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ठीक। और अपग्रेड का मतलब क्या होगा जी, नहीं जी हम अपने सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, हम नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जो भी बच्चा अपग्रेड के लिए जाएगा तो नेक्स्ट राउंड में उसको या तो हायर प्रेफरेंस मिल जाएगा, या जो सेम सीट उसको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई है वही सीट उसकी रिटेन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बच्चे फ्रीज करेंगे उन्हें क्या करना है जी, उन्हें फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है अपने डॉक्यूमेंट को लेकर। पहले वो फ्रीज का ऑप्शन चूज कर लेंगे और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे अपने जो भी आईटीआई उनको अलॉट हुआ है वहां पे। टाइमिंग वगैरह मेंशन है 9:30 से 4 बजे के बाद। आप कॉल वगैरह करके भी जा सकते हो ताकि प्रॉपर टाइम फ्रेम आपको मिल जाए कि हाँ इस टाइम आप आ जाओ। ठीक है। डायरेक्टली जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम वगैरह लग सकता है, इसलिए ये बात बताई जा रही है। अब जो बच्चे फिजिकल रिपोर्ट कर चुके होंगे उन्हें फिर फीस वगैरह पे करनी होगी ऑनलाइन, जो भी डेट्स वगैरह दी गई हैं उसके हिसाब से, और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखें, जो बच्चे अपग्रेड करेंगे उन्हें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें फिर नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। ठीक है। अच्छा, अब जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है जी, जो भी रिपोर्ट करेगा इन फ्यूचर, डॉक्यूमेंट कॉपी ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि पोर्टल में आएगा आपके, और प्रोविजनल एडमिशन स्लिप, और ऑल हिज ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द अलॉटेड आईटीआई, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट है। एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग जो आपने लगाया है अगर लगाया है तो, सेल्फ अटेस्टेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आपके 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और आपका कैंसिल या पासबुक चेक का फोटोकॉपी जो कि आधार से डिजिट बैंक का होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम पर चाहिए होंगे वेरिफिकेशन के लिए। ठीक। तो यही दोस्तों डिटेल प्रोसेस है आईटीआई दिल्ली एडमिशन का। आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस लिंक से जाके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।